आज है सैटरडे और हम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अपने ब्लॉग वीडियो में कि सैटरडे को हम थोड़ा सा बच्चों को लेकर घूमने निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चे मंडे टू फ्राइडे स्कूल जाते हैं। स्कूल में वो बोर हो जाते हैं, मतलब स्कूल जाना घर आना डेली रूटीन उनका सेट रहता है, तो उनको थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता खेलने का घूमने का। तो इसलिए हम बच्चों को सैटरडे या संडे को थोड़ा सा घूमने लेके चले जाते हैं, ताकि उनका भी मूड फ्रेश रहे और उनको बाहर घूमना मतलब थोड़ा नया नया चीज़ वो देखें, नई नई चीज़ों को देखे जाने। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे भी रिलैक्स करते हैं और मतलब उनको भी थोड़ा सा माइंड उनका चेंज होता है, तो खुश भी रहते हैं। और बच्चों के ब्रेन के लिए खासकर ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम निकल गए हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, और इसके आगे का जो ब्लॉग में भी आपको दिखाऊंगी आगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आरू कितनी खुश है, ये बहुत खुश है क्योंकि इसको घूमना बहुत पसंद है। जब एकदम छोटी थी तब से इसको घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो हम ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। तो आगे मिलते हैं, बाय। तो सैटरडे को हम इसलिए भी घूमने जाते हैं ना, क्योंकि अगले दिन संडे होता है। तो अगर ये मतलब रात को अगर लौटने में लेट हो जाए या डिनर वगैरह करने में टाइम लग जाए, अगर बहन लोग के घर गए, दीदी लोग के घर गए, तो टेंशन नहीं होता। अगले दिन बच्चों का स्कूल है। और फिर जाते जाते आधे रास्ते में आरू को भूख लग गई थी, क्योंकि उसके स्कूल का लंच ब्रेक का टाइम हो गया था आई थिंक। तो उसको थोड़ा सा भूख लग गया था, तो वो स्नैक्स खाने लगी। वैसे हम आरू को बाहर खाना नहीं देते, मतलब जल्दी नहीं देते, खा तो कभी कभार देती है बट नहीं देते। तो हम उसे घर का ही खाना खिलाते हैं, मतलब मैं उसे घर का खाना खिलाती हूँ। तो मैं टिफ़िन उसके लिए लेकर जाती हूँ। फिर हम पहुंच गए वहाँ से मॉल, क्योंकि मॉल में नीरज को किसी से मिलना था, मतलब तो हम वहाँ कुछ शॉपिंग के लिए हम नहीं गए थे, उन्हें कुछ से मिलना था। तो वहाँ गए थे। आरू बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मॉल जो है ना आरू का फेवरेट प्लेस है। आरू का बस 2 ही जगह बहुत फेवरेट है, एक तो उसकी माँ का घर कुलघट्टी, मतलब मेरी मम्मी का घर, और दूसरा मॉल में वो बहुत एंजॉय करती है, क्योंकि मतलब वहाँ पे जितना भी ड्रेस हो या टॉयज़ हो या कुछ भी हो, तो उसको वो अपनी मर्ज़ी से टच कर सकती है, इसलिए उसको बहुत मज़ा आता है मॉल में। तो उससे जितने ही हम गए, उसके बाद जब होता है ना कि आप गए हो तो कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाता है। तो नीरज अपने लिए शर्ट देख रहे थे, उनको जल्दी कोई ड्रेस पसंद नहीं आता, मतलब ड्रेस के मामले में वो मतलब थोड़े से अजीब है, उनको बहुत मुश्किल से कुछ पसंद आता है। और पापा को देख के फिर आरू का भी मन हो गया कि मैं भी कुछ लेती हूँ। तो आरू ने अपने लिए एक टी शर्ट लिया वाइट कलर का, उसको वाइट कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, पता नहीं क्यों, शायद पापा की ही बेटी है तो ज़्यादा कलरफुल उसको पसंद नहीं आता ड्रेस। तो वो वाइट कलर का टी शर्ट ली वो अपने लिए। उसके बाद वो और भी कुछ पसंद कर रही थी, मैंने मना कर दिया। और वो घर से बाहर जाए टॉयज़ ना ले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर वो वहाँ से चली गई टॉय शॉप पे, और वहाँ उसने अपने लिए टॉयज़ लिया। मैं मना कर रही थी पर वो सुनी नहीं, फिर टॉयज़ लिया उसने अपने लिए। उसके बाद हमने 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाए, मतलब मुझे उतना बाहर याद नहीं रहता कि फ़ोटो क्लिक करवाना, पर फिर भी करवा लिया फ़ोटो क्लिक। उसके बाद हम चले गए लंच करने के लिए, क्योंकि लगभग 2:30 बज चुके थे और आरू को बहुत भूख लग रही थी। आरू को ही नहीं, इनफैक्ट मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि 2:30 बज चुके थे और घर से भी कुछ हेवी नाश्ता करके नहीं गए थे हम जल्दी में। तो बहुत भूख लग रही थी, फिर हम चले गए खाना खाने। बहुत ज़्यादा कुछ हमने ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि बहुत थक जाने के बाद ना फिर मन ही नहीं होता कुछ ज़्यादा खाने का। तो चावल राइस था, दाल था और पनीर नान कुछ हमने थोड़ा सा खाया। आरू भी बहुत थोड़ा सा खाई एकदम। उसके बाद हम वहाँ से वापस निकल गए। आरू को बहुत नींद आ रही थी, मतलब वो थक गई थी, बोली मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं जल्दी से लेकर उसे गाड़ी में आ गई, और गाड़ी में आते ही जल्दी से वो सो गई, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, लगभग 3:30 बज चुके थे ना, और उसका नैप का टाइम भी ओवर हो रहा था। तो वो गाड़ी में आते के साथ ही सो गई। फिर मैंने भी उसे सुलाया, मतलब वो मेरे गोद में ही सो गई थी। मैं फिर उसे कार की सीट पर सुला दी, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स लगता है, वो बड़ी हो गई है तो गोद में अच्छे से अटती नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसको डिस्कम्फर्ट होता है। और मैं पीछे सीट पे आकर इसलिए बैठ गई थी क्योंकि उसको सोने में दिक्कत ना हो। और मेरे सिर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था, मतलब थकान के कारण, ट्रैवल के कारण। तो मैंने नीरज को कहा कि आरू भी सो गई है तो मुझे चाय पिला दो। तो हम अमृत तुल्य में आकर चाय पिए, और अमृत तुल्य का चाय मुझे इतना यमी, इतना टेस्टी लगता है ना, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि वो शायद गुड़ का होता है, तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और सिर में दर्द भी हो रहा था, तो चाय पीने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स हुआ। चाय पीने के बाद सीधा हम घर आ गए, बहुत थक गए थे। तो और कुछ मतलब वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया हमने, फटाफट से मतलब चाय पीने के बाद मैं बोली सीधे घर चलते हैं। फिर हम घर की तरफ आ गए। और सो ही रही थी, घर आने के बाद ही वो जागी, लगभग 5:30 बजे हम घर पहुँच गए थे। 5:30 बजे घर आए, और उसके बाद फिर आगे का मतलब कुछ शूट नहीं हुआ, क्योंकि इसके आगे क्या ही शूट करते हैं। अब रास्ते में घर आने के बाद अब हर कुछ तो नहीं दिखा सकते कि चेंज कर रहा, क्या क्या सामान लिया, रिएक्शन क्या था, इतना कुछ शूट नहीं किया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।